गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। खैर पढ़ाई का आप लोग से तो जो है सो दूसरा नाता होता है कि पढ़ाई कम मस्ती ज़्यादा। ये बाबू गलत है। समय को पहचानो, समय का सदुपयोग करो और जीवन में आगे बढ़ो। आज हम अब नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि हमने पिछले 4-5 वीडियो में टोटल 6 वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर नोमेनक्लेचर का टोटल थ्योरी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज है उसका हम सिलेक्शन किए हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 10 का लिए हैं, हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर करने के साथ साथ यहाँ पर एक नया चीज़ भी ऐड किया है कि नोमेनक्लेचर तो करना ही है, साथ ही साथ बांटना है। इस एल्किल हैलाइड को बांटना है किसमें? अल्किल में, एलिल में, बेंजील में और विनाइल में और एराइल में। तो भाई ये क्या डिफरेंस है, सोच समझिए कि जो हमारा हैलाइड्स होता है, अगर हमारा डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अगर हमारा हैलाइड डायरेक्ट बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट अगर हेलोजन ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ओपन चेन में, कौन सा चेन में? ओपन में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विनाइल। क्या कहेंगे? विनाइल। अगर हमारा डबल बॉन्ड से, जैसे बेंजीन का पता है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है, तो इस डबल बॉन्ड से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो एक तरह से क्लोज चेन में हो गया। किस में हो गया? क्लोज। तो इसको कहेंगे एराइल। तो सबसे पहले दो शब्दों में अंतर समझ में आया कि विनाइल क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है और एराइल क्या होता है। तो अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच है हेलोजन ग्रुप, हैलाइड ग्रुप, तो उसको विनाइल कहते हैं। और अगर क्लोज चेन बेंजीन, हमारा बेंजीन में अगर हमारा हेलोजन डायरेक्ट अटैच है उस कार्बन से जो डबल बॉन्डेड कार्बन है या sp2 है, ये भी कह सकते हो। ये हमारा sp2 की बातें चल रही हैं। किसकी बातें चल रही है? sp2 की। अब हम बात करते हैं sp3 का। ये सब हमारा sp3 का केस है। ये एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। तो क्या है हमारा एल्काइल में कि हमारा जैसे CH3 है और यहाँ से हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलोजन उस कार्बन से लगा है, हेलोजन उस कार्बन से लगा है जो sp3 है। हमारा क्या है? sp3 है। साथ ही साथ ये हमारा सेचुरेटेड है। क्या हमारा? सेचुरेटेड है। अब हम उसकी बात करेंगे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, और यहाँ से हमारा हेलोजन लगा हुआ है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें बस टोटल कार्बन, जितना भी कार्बन है सब क्या होगा? एल्किल ग्रुप होगा, सबका सब हमारा sp3 होगा। बट यहाँ क्या है कि उस कार्बन से जुड़ा हेलोजन जिसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये sp2 है। ये हेलोजन sp3 से तो जुड़ा है, लेकिन इसका नेक्स्ट कार्बन क्या था? sp2 और ओपन चेन में था, इसको एलाइल कहते हैं। और बेंजाइल क्या होता है कि जैसे हमारा ये बेंजीन है, इसमें पहले कार्बन जुड़ा हुआ है और फिर हेलोजन, इसको हम बेंजाइल कहते हैं। तो यहाँ भी ध्यान दो कि जो हमारा ये कार्बन वो sp3 है, बट ये कार्बन किससे अटैच है? sp2 से। लेकिन क्लोज चेन की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बेंजाइल। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में समझना होता है सब चीज़ को। खैर हल्का सा आपको हम बता दिए कि हमारा हेलोजन कहाँ जुड़ा हुआ है। अगर हेलोजन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है तो एराइल कहेंगे। अगर हेलोजन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच नहीं है, बीच में कार्बन है, और कार्बन कैसा है? sp3 वाला कार्बन है, तब क्या कहेंगे? बेंजाइल। क्या कहेंगे? बेंजाइल। फिर हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर डायरेक्ट अटैच है तो विनाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? विनाइल। और मान लो डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से अगर अटैच है तब क्या कहेंगे? एलाइल। और एल्काइल क्या होता है? वही जो अल्केन आप पढ़े कि उसका एक हाइड्रोजन हटेगा, उसको अल्काइल कहेंगे। बस हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखना ये है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की कितनी ब्रांच है। क्या बोले हम? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
उसकी कितनी ब्रांच है। तो जरा सोचिए, ये हेलोजन है, इस कार्बन का अगर एक ही ब्रांच, इसको प्राइमरी कहेंगे, इसको भी प्राइमरी कहेंगे, इसको भी प्राइमरी कहेंगे, ये भी प्राइमरी है, ये भी हमारा प्राइमरी। अगर सेकेंडरी का एग्जाम्पल देना होता तो कोई बात नहीं है, 2 ठो ब्रांच ले लेते। हेलोजन उस कार्बन से जोड़ते जिसका 2 ब्रांच था, सेकेंडरी कहेंगे। हेलोजन उस कार्बन से जोड़ते जिसका 3 ब्रांच था, उसको टर्सरी कहेंगे। तो वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का सब दिया है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। 1 मिनट। तो ये बातें आप समझ गए हैं, दिक्कत है कहीं पर, प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जिस रफ्तार से हम वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, उस रफ्तार से आप सभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमको पता चल रहा है। जितना देर आप पढ़ेंगे उतना मिनट का रिकॉर्ड हमको मिल जाता है, आपके जो भी जीमेल ईमेल का आईडी है उससे। तो अधिकांश बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने सब फेस्टिवल में व्यस्त है। तो बाबू ध्यान रखिएगा, फेस्टिवल आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। फिर भी हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए, उस लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए तो बेकार है, ठीक है। दवा भी तभी फ़ायदा करता है जब डोज में होता है। दवा अगर ज़्यादा हो गया, ओवर डोज, तो जहर का काम करता है, ध्यान रखिएगा जीवन में। चलिए इसका नाम लिखते हैं। ये हमारा कार्बन है, ये CH था, 2 ठो टर्मिनल। जब भी CH3 देखो तो उसको अंत में लिखना है टर्मिनल, CH3 CH3। फिर क्या हमारा CH, और यहाँ Cl हमारा क्या, ब्रैकेट में जो भी चीज़ को क्या करना, हमेशा ब्रांच कर लेना, ठीक है। और CH3। अब जैसा कि आपको हम बता दिए थे सिंपल अल्केन का कैसे नाम लिखते हैं, तो भाई सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये चेन हमारा सबसे लंबा है। अब करना क्या है कि नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी। तो 1 2 3 4, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो दोनों तरफ से 2 + 3 आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी। तो चूंकि 5 हो गया, तो बताए थे लोएस्ट सम रूल अगर समान हो जाए तो कैसे नाम लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल। क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल। तो जरा ये सोचो, अल्फ़ाबेटिकल में पहले मिथाइल आएगा कि पहले क्लोरो आएगा? क्या आपका आंसर, क्लोरो जी, पहले क्लोरो आएगा, इसलिए इधर से नज़दीक होना चाहिए। तो इधर से नाम आपका सही माना जाएगा और इस नाम को, इस नंबर को गलत माना जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हो गया हमारा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बात समझ गए हैं? दिक्कत है कहीं पर? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास जैसे ये है, इसमें क्या करोगे, CH3 CH2 CH, जो ब्रैकेट उसको ब्रांच में ले लेना, CH C2H5 और Cl। क्या करेंगे बताइए? आप ऐसा कीजिए, C2H5 को यहाँ ले लीजिए, Cl को ब्रांच में ले लीजिए। और बताए थे कि बाबू रे, जब कहीं पर C2H5 है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज करना है तो क्या करना, इसको खुदरा करवाने लगा। C2H5 को कैसे चेंज कराओगे, CH2 CH3 में। अब सोचिए सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए? 1 2 3, इधर भी 1 2 3, कहानी तो सेम आ गया। इधर से करो चाहे उधर से करो, हमेशा बराबर होगा। तब क्या बोले थे कि लेना है हमको अल्फ़ाबेटिकल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो, इधर से आना है सही होगा, इधर से गलत होगा। तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल और टोटल 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लिख लेंगे। क्या बोले हम, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत कहीं पर? ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 CH3 CH2 C और CH3 कितना बार, 2 बार। CH3 2 बार है ना, तो एक बार ऊपर ले लो और एक बार नीचे।
उसके बाद CS2I। तो बताइए क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगा। साइड पर गया ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इधर से नंबर करेंगे तो 3 + 3 और +4 10 हो जाएगा। उधर से करेंगे तो 1, इधर से नंबर करोगे तो 1 2 3, 3 पे 2 गो है और 4 पे 1 गो है तो 10 हो गया। उधर से क्या नंबर तो 1 2, 1 पर 1 और 2 पर 2, ये 5 हुआ, तो ये लोएस्ट हुआ ना। हमेशा लोएस्ट नंबर लेना है, ध्यान रखिएगा। तो आइडो और मिथाइल में पहले कौन आता है, ABCD में पहले I आता है, पहले M आता है, पहले I आता है। तो 1 आइडो 1 आइडो कितनी कार्बन 4, सॉरी उससे पहले और सब्स्टिट्यूएंट है ना। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बात समझ गए, दिक्कत है कहीं पर? अब इसका बताइए, क्या हमारा ये CS3 3 बार और ये कार्बन है, इस कार्बन का 3 बार CS3। C6H5 बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। जब 5 हाइड्रोजन है तो एक ही ब्रांच होगा, लेकिन 4 हाइड्रोजन होता तो 2 ब्रांच होता, ध्यान रखिएगा। तब इस बेंजीन का एक ही तरफ ब्रांच है। अब कह रहा है कि इधर बाहर क्या है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी ओपन चेन में एलिफैटिक में 6 कार्बन और एरोमेटिक जो बेंजीन है उसमें भी क्या है 6 कार्बन, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रांच किस में ज़्यादा, इसमें ब्रांच ज़्यादा, किसमें ज़्यादा ब्रांच, इसमें ब्रांच ज़्यादा होगा। तो 6 कार्बन के केस में क्या करते हैं, जो हमारा साइड चेन है एलिफैटिक उसी को मेन मान लेते हैं। बात समझिएगा, 6 कार्बन के चेन में देख लेंगे कि मेन कौन होगा, ये कि ये हमारा मेन हो गया, ये हमारा साइड हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया साइड चेन, ये हमारा मेन चेन। तो जो साइड चेन बनता है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है और बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल होता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोले हम, बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, फिनाइल। तो इस कार्बन को 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 3 कहेंगे, 4 कहेंगे। 1 पे 2 ठो सब्स्टिट्यूएंट और 3 पे 2 ठो, इधर से करते 2 पे 2 ठो, 4 पे 2 ठो, तो इधर वाला नज़दीक होगा ना। अब सोचो, ब्रोमो भी है, फिनाइल भी है और मिथाइल भी है, तो पहले कौन होगा, पहले ब्रोमो होगा, 1 ब्रोमो। अब सोचो फिनाइल पहले आएगा कि पहले मिथाइल आएगा, तो ABCD में क्या होता है MNOP, मतलब M के बाद P होता है, तो पहले मिथाइल लिख लो, 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल। अब क्या होगा, 1 पे फिनाइल, फिनाइल 1 पे फिनाइल और कितनी कार्बन है, ब्यूटेन। बातें स्पष्ट हो गई, दिक्कत है कहीं पर? तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नोमेनक्लेचर। अब इसी में करना है अल्काइल, एलील, बेंजीन, विनाइल, एराइल, साथ ही साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो बताइए प्राइमरी किसको कहते हैं, प्राइमरी हैलाइड किसको कहते हैं, जब हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका 1 ब्रांच हो, प्राइमरी, 2 ब्रांच सेकेंडरी, 3 ब्रांच टर्सरी। तो इसको पहचानो, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा उसका कितना ब्रांच, इधर भी 1 ब्रांच, इधर भी 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, तो इसको आप सबसे पहले सेकेंडरी कर दो। क्या कर दो, सेकेंडरी। यहाँ सोचो सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला, ये जहाँ जुड़ा है जिस कार्बन से उसका भी 2 ब्रांच, तो इसको भी क्या कहोगे, सेकेंडरी। ये हेलोजन जहाँ से जुड़ा है उसका क्या एक ही ब्रांच है, एक ही दिशा में, तो क्या कहेंगे, प्राइमरी। क्या कहेंगे, प्राइमरी। इसको क्या कहोगे, ब्रोमीन जहाँ जुड़ा वहाँ पर 2 ब्रांच है, कितना ब्रांच, 2, एक इधर और एक इधर, तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको भी सेकेंडरी कहेंगे। अब करें कि बताओ एल्किल है, एलिल है, बेंजील है,
तो भैया हेलोजन जहाँ से जुड़ा है वो sp3 है और सबका सब क्या है, sp3 है। इसको हम लोग कहते हैं अल्कील। क्या कहते हैं, अल्कील। इसको क्या कहोगे जरा सोचो, जहाँ जुड़ा सबका सब sp3 है तो क्या कहेंगे, एल्कील। अब यहाँ सोचो कि जहाँ से आयोडीन जुड़ा वो क्या है हमारा, sp3 और सबका सब sp3 है तो क्या होगा, अल्कील। उसके बाद अल्कील कौन हो गया, ये हो गया अल्कील। उसके बाद इसका देखिए, ये जिससे जुड़ा है इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन हो क्या, sp2 है। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेक्स्ट कार्बन क्या, sp2 है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बताए थे कि बेंजीन के अंदर जिस कार्बन से जुड़ा उसका नेक्स्ट कार्बन अगर sp2 है उसको क्या कहते हैं, बेंजाइल। तो बेंजाइलिक हैलाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेंजाइल। कौन सा डिग्री होगा पहले, ये सेकेंड डिग्री होगा। और बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड, बात समझ गए। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी है, अल्कील है। ये सेकेंडरी अल्कील, प्राइमरी अल्कील। उसके बाद ये हमारा क्या है, सेकेंडरी और बेंजाइल हैलाइड। तो ये 4 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा आप लोग का। अब इसके आगे हम और 4 क्वेश्चन देख, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, जो बोले थे ब्रैकेट उसको ब्रांच में ले लेना। तो CH3 CH CH3 CHBr और CH3 क्या करोगे बताओ। वही नियम जो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, तो ले लिए, बहुत अच्छा। इधर से नंबर किए तब क्या हुआ, 1 2 3 4, 2 और 3 पर। इधर से किए तब भी 2 और 3 पर। तो यहाँ भी लोएस्ट सम रूल समान हो जाएगा। तो क्या करोगे, अल्फाबेटिकल। तो ब्रोमो पहले आएगा तो क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, मतलब इधर से 1 2 3 4, 3 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अब ये हैलाइड कौन सा हैलाइड है, तो भाई ये हमारा सेकेंडरी हैलाइड है। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका 2 ब्रांच है, इधर भी इधर भी। अब करें कि भाई इसको क्या कहेंगे, 5 नाम में कहेंगे, अल्काइल कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड। बात समझ गए। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, पहले 6 नंबर देख लीजिए। CH3 और ये C और ये 2 बार है, इसको नीचे ले लेना ब्रांच में, C2H5 CH2Br। बात समझ गए। तो इसका नोमेनक्लेचर हम 2 ढंग से कर सकते हैं। एक जो C2H5 इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, CH2 CH3 और इसको क्या कर लेंगे, CH2 CH3। तो हमारा देखा जाए तो सबसे लंबा कार्बन चेन ये पूरा एक साथ, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लिए, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट मान लिए। अब ये एक कार्बन में ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, ब्रोमो मिथाइल। इसको कहेंगे मिथाइल। तो पहले कौन आता है, पहले ब्रोमो आएगा। तो इधर से लो तब भी 1 2 3, इधर से तब भी 1 2 3, तो किधरों से ले सकते हैं, 3 ब्रोमो मिथाइल और 3 पे ही मिथाइल और टोटल 5 कार्बन के लिए पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन। अब बताओ ये किस प्रकार की हैलाइड है। तो ये हमारा, इसका एक दूसरा भी नोमेनक्लेचर हो सकता है कि 1 2 3 4। तो कहेंगे सर जब 5 सबसे लंबा हो रहा है 4 क्यों लेंगे, इसलिए कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट को नज़दीक से नज़दीक नंबर मिल रहा है, इसलिए। तब ये हमारा इथाइल बन जाएगा पूरा का पूरा, और ये हमारा ब्रोमो मिथाइल बन जाएगा, जो भी है। तो ये सही है, रहने तो बात खत्म करो। अब देखो ये हमारा क्या है, ब्रोमीन है, जिस कार्बन से जुड़ा उसका एक ही ब्रांच है। तो पहली बात की प्राइमरी कहेंगे, और ये कार्बन का इधर कोई sp2 वगैरह कुछ नहीं, सब sp3 है। तो क्या कहेंगे, अल्काइल। क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड। बातें स्पष्ट हो गई। कष्ट है कहीं पर नहीं, कष्ट होना भी नहीं चाहिए। आप संतोष सर से पढ़ रहे हो, ठीक है, एकदम शांति से आराम से पढ़ो। क्योंकि थोड़ा सा स्पीड पकड़ते तो बच्चे कहते हैं गुरुजी थोड़ा धीरे बताइए, बहुत स्पीड आप बता देते हैं। कोई बात नहीं, आराम से बताएंगे। लिसन,
कितनी कार्बन है, CH3 CCl, ये हमारा C2H5, ये CH2, ये CH3। और एक बात बता दें कि C2H5 कभी बीच में रह ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी ब्रैकेट में होता और ब्रांच में आता। तो हमारा यहाँ लिख लो C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन इसको चेंज करवाओगे तो कितना कार्बन मिलेगा, 2, CH2 और CH3। तो 1 2 3 4 5, मतलब सबसे लंबा चेन कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब तीसरे कार्बन से क्लोरो भी है और मिथाइल भी है, पहले क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो 3 मिथाइल और 5 के लिए पेंटेन। अब सोचो कौन सा हैलाइड है, ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी क्या है। तो भाई ये जिस कार्बन से जुड़ा उसका 3 ब्रांच है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, तो कहेंगे टर्सरी। उसके बाद जिस कार्बन से जुड़ा वो sp3 है, इसलिए इसको कहेंगे अल्कील। क्या कहेंगे, अल्कील हैलाइड। अब यहाँ देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH2 CH, ये 2 बार टर्मिनल होता है हमेशा CH3। इसको हम क्या किए, तो अब जरा समझो, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो बताओ नाम लिखने में किस फॉर्मेट में नाम लिखते हैं बाबू, SPPM। ये नेमिंग का स्टाइल है और नंबरिंग इधर से चलता है। तो मेन को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मेन यहाँ कुछ है ही नहीं, प्राइमरी है। तो सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा वैल्यू किसको देना है, प्राइमरी को। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाओ, पहले प्राइमरी को सोचो किधर से नज़दीक मिलेगा। इधर से 2 मिला और इधर से 4 मिल रहा है, तो इधर से नज़दीक होगा 1 2। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो और 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल। और कितनी कार्बन है, 6। तो हेक्स लिखोगे, चूंकि डबल बॉन्ड है तो इन भी लिखना पड़ेगा, कहाँ पे, 2 पे इन, 2 पे इन पूरा लिख दो, हो गया। बात समझ गए, दिक्कत है कहीं पर, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको नीचे लिख देते हैं। क्या था, 2 क्लोरो 5 मिथाइल, उसके बाद हेक्स 2 इन, हो गया। अब क्वेश्चन यही था कि बताइए ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, कैसा हैलाइड है। तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा उसका 2 ब्रांच है, इसलिए इसको सेकेंडरी कहोगे। और दूसरी बात कि क्लोरीन उस कार्बन से जुड़ा है जो sp2 है। sp2 क्यों है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा, 3 सिग्मा कैसे बांटोगे, sp2 में ना, s1p2। तो sp2 होने के बाद इसको क्या कहते हैं, विनाइलिक। क्या कहते हैं, विनाइलिक। अगर sp2 के नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा होता तब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विनाइलिक। एक और क्या होता है ओपन चेन में, एक तो डायरेक्ट है विनाइलिक और एक होता है एलाइलिक। क्या होता है, एलाइलिक। तो ये क्या है, विनाइलिक, क्योंकि हेलोजन डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा जो sp2 है, और sp2 का अगर नेक्स्ट में जुड़ता है, sp2 के नेक्स्ट में, तब कहते हैं इसको हम लोग क्या, एलाइलिक, ओपन चेन। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन और आपका कंप्लीट हुआ, और 4 क्वेश्चन जो बचा उसको भी करवा देते हैं। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 ब्रांच में, और ये 2 बार। तो CH3 CH CH, ये कार्बन से एक बड़ा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को नीचे कर लेते हैं ब्रांच में, और CH3 2 बार। तो एक बार तो हो गया और एक और ऊपर ले लो। अब जैसा कि सबसे लंबा कार्बन का चेन कौन सा हो रहा है बताइए, तो भाई सबसे लंबा कार्बन का चेन ये वाला हो रहा है। अब जरा सोचिए, सब्स्टिट्यूएंट का ख्याल रखते हैं तो 2 पे आता है, डबल बॉन्ड का ख्याल रखते हैं तो इधर से 2 पे आता है। तो हमें ख्याल फाइनली रखना किसका है, डबल बॉन्ड का कि सब्स्टिट्यूएंट का। तो भाई डबल बॉन्ड का, क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब जब नाम लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, तो लिख लो 4 ब्रोमो
4 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, कितनी कार्बन है 5 पेंटेन। लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, उसका पोजीशन देना पड़ेगा। पेंट कितना पेन है 2 पे इन, बात समझ गए सब कोई। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेन 2 इन। अब जो और एक क्वेश्चन था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, तो भाई ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा उसका 3 ब्रांच है, इसको पहले टर्सरी कह देना। उसके बाद ये कौन सा है, तो भाई कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो सब कार्बन क्या हमारा sp3, आसपास सब क्या sp3, तो इसको क्या कहते हैं अल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं एल्किल हैलाइड। बातें स्पष्ट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, ये 9 नंबर था मेरे हिसाब से, ये 10 नंबर होगा। अब कह रहा है कि ध्यान दीजिए, इस ग्रुप को जैसे ही आप देखें तो आपको याद आना चाहिए कि बेंजीन है। कहेंगे सर बेंजीन तो C6H6 होता है। हाँ ठीक है, ये तो ब्रांच में है ना, किसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो क्या है C6H4। तो इससे पहले क्या था C6H5, तो उसको फिनाइल कहते थे बेंजीन। ये भी हमारा बेंजीन है, बस ये 4 रिप्रेजेंट ये करता है कि 2 हाइड्रोजन निकल गई बेंजीन से, तो जितना हाइड्रोजन निकलता है उतना ब्रांच बनेगा। तो यहाँ 2 ठो ब्रांच इसको बनाना है। तुम चाहो तो सबसे पहले बेंजीन ही ड्रॉ कर लो। ये हम बेंजीन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसको कार्बन अगर 1 मान लिए, पेरा किसको कहते हैं अर्थो मेटा पेरा, कल बताए थे ना ओम पूरी। तो ये 1 के रिस्पेक्ट में ये हमारा ओम, ये है ओम, ये एम, ये पूरी। तो यहाँ क्लोरो लिख लो, और यहाँ पे हमारा हो गया CH2 CH CH3, और ये हमारा CH3, और ये हम इस तरह से डबल बॉन्ड ले लिए। बात समझे, 2 हाइड्रोजन बेंजीन से कम है, इसका मतलब ये कि 2 ठो ब्रांच बनाएगा। बात को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब जरा सोचिए, बाहर 4 कार्बन है, अंदर 6 कार्बन है, तो मेन किसको मानेंगे बेंजीन को। बात समझिएगा, बाहर भी 6 कार्बन होता, अंदर भी 6 कार्बन होता, तो उस समय अगर ये ब्रांच में कुछ दिखता तो इसको हम मेन मान लेते, लेकिन अभी तो 4 ही कार्बन है ना। तो अब जरा समझेंगे, इस बेंजीन के एक तरफ क्या है क्लोरो, दूसरे तरफ क्या है मिथाइल प्रोपाइल। तो ABCD में पहले C आता है, तो उसके आधार पर इसको 1 नंबर लोगे, 1 2 3 4। बात समझे क्या बोले हम, ये 5 कार्बन है, ये हमारा 6 है। जो हमारा क्लोरो है और जो मिथाइल आएगा उससे पहले क्लोरो आएगी, तो इधर से 1 और 4, इधर से भी 1 और 4, तो अल्फाबेटिकल इधर से सही होगा। तो क्या कहेंगे बाबू 1 क्लोरो, और ये पार्ट्स तुमको अगर याद है तो पता होना चाहिए आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल। और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, तुम इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हुए कि 4 में एक कॉम्प्लेक्स है। अब चूंकि इधर 1 2 लिए हैं इधर, इसलिए इसको क्या लेंगे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। क्या लोगे 1 प्राइम 2 प्राइम और 3 प्राइम। तो 2 प्राइम पर क्या है मिथाइल, तो लिख लो 2 प्राइम मिथाइल, 2 प्राइम मिथाइल। टोटल कितना 3 कार्बन, तो प्रोपाइल। उसके बाद क्या हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन लिख लो, क्या दिक्कत है। अब जरा सोचो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्या है। तो भाई क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है अटैच है, उससे कितना ब्रांच है 1 और 1 2, तो कहेंगे सेकेंडरी। क्या कहेंगे सेकेंडरी। उसके बाद क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो क्या है sp2 है, तो sp2 बेंजीन में है, तो sp2 बेंजीन को क्या कहते हैं क्लोज चेन में, sp2 क्लोज बेंजीन में क्या कहते हैं एराइल। तो क्या हो जाएगा एराइलिक हैलाइड। बातें स्पष्ट हो गई, दिक्कत है कहीं पर, एक काम कीजिए इसको पहले नोट कर लीजिए, जगह की कमी हो जा रही है, इसको मिटाएं, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है C6H4। क्या हमारे पास C6H4, तो कोई बात नहीं, बताए थे थोड़ी देर पहले कि H4 इस बात को इंडिकेट करती है कि बेंजीन से 2 कार्बन कम, मतलब 2 हाइड्रोजन कम, मतलब 2 ठो ब्रांच होगा। तो ब्रांच कैसे होगा मेटा के रिस्पेक्ट में। तो चलो बेंजीन पहले बना लो।
ये 1 नंबर कार्बन लिए, तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, तो यहाँ पर क्या लेना है, क्लोरो लेना है। उसके बाद CH2, नहीं मिस्टेक हो रहा है, ये हमारा CH2Cl है मेटा पर, CH2Cl। उसके बाद क्या है, बेंजीन के बाद CH2, कितनी CH3 है, 3 ठो, इस कार्बन से 3 ठो बना लो तीनों दिशा में। टर्मिनल हमेशा होता है CH3, बार बार कह रहे हैं। अब जरा सोचिए, बाहर 5 कार्बन और अंदर में 6 कार्बन, मेन किसको मानोगे, 6 कार्बन को। तो ये हमारा बेंजीन हो गया मेन चेन, और ये हमारा साइड हो गया, लेकिन साइड में भी हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। साइड में क्या होगा हमारा, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का रूल तो बता दिए। और ये हमारा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब 1 से चलेंगे तो 3 होगा, या 1 से चलेंगे 3 होगा। तो जब क्या हो रहा है, रूल मतलब ये नंबर सेम हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल सोचेंगे तो ये मिथाइल होगा, ये क्लोरोमिथाइल होगा। तो पहले तो C आती है ना, तो नंबर यहाँ से स्टार्ट करना होगा, 1 2 3 4 5 6। बातें स्पष्ट हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर नहीं स्पष्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपको जो हम 6 लेक्चर दिए हैं नोमेनक्लेचर का, क्लास में ऑफलाइन दिए हैं चाहे ऑनलाइन दिए हैं, किसी तरह से कमी है। पहले उस 6 वीडियो को अच्छा से देख जाइए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और इसमें कुछ नया नहीं बता रहे हैं, जो पुराना है उसी का प्रैक्टिस चल रहा है। बात समझ रहे, इसलिए घर पे अच्छा से पढ़िए। दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़कर पूछ सकते हैं, जिस लाइन में दिक्कत हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, पहला कार्बन से क्या है, 1 क्लोरो मिथाइल, और ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखे थे बाबू, बोले थे ना कि इस तरह से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, इसको 1 प्राइम कहेंगे, 2 प्राइम कहेंगे और 3 प्राइम कहेंगे। तो 2 प्राइम पर 2 ठो डाई मिथाइल, क्या हमारा डाई मिथाइल, कितनी कार्बन थी अंदर, 3 ना, तो प्रोपाइल। उसके टोटल क्या था, बेंजीन। ये हमारा इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया। अब कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो भाई हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसका एक ही ब्रांच है तो प्राइमरी कहोगे, और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसका नेक्स्ट कार्बन क्या है, sp2 है, ये कार्बन sp2 है। तो क्या होता है, बेंजीन का sp2 का नेक्स्ट में जुड़ा है, बेंजीन का ये जो sp2 उसका नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, उसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक। क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। बातें स्पष्ट हो गई। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि हमारा बेंजीन है, दोनों तरफ इसका चेन है, ब्रोमो है ऑर्थो के रिस्पेक्ट में 1 मान लो, इसके आता है ओम पूरी, ओम पूरी, यहाँ ओ है ना, ऑर्थो ब्रोमो। यहाँ पे क्या हमारा CH और CH3, CH2 CH3। तो जरा बताइए क्या होगा, ये हमारा ब्रोमो है और ये हमारा CH है, ये CH3 ब्रांच में लेना है, इसका CH2 है और ये हमारा CH3। क्या ये सही है जी? देखिए जो हमारा बेंजीन उसके बाहर 4 कार्बन है, तो इसको तो मेन नहीं मानेंगे, मेन इसी को मानेंगे। और ये हमारा साइड हो गया, कॉम्प्लेक्स साइड हो गया। तो अल्फ़ाबेटिकल पहले ब्रोमो लिखा है, पहले मिथाइल, तो पहले ब्रोमो लिखाएगा, तो इसको 1 स्टार्ट करेंगे, इसको 2 करेंगे। और ये क्या है, 1 प्राइम, 2 प्राइम और 3 प्राइम, या डैश भी कर सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, प्राइम कहते हैं जनरली, ठीक है। तो समझेंगे क्या कहोगे अब, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, उसके बाद क्या हमारा कॉम्प्लेक्स है कितना, 2 पे, कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में। 1 प्राइम पे क्या है, मिथाइल है, 1 प्राइम पर क्या हमारा मिथाइल है,
और टोटल क्या प्रोपाइल है। इसको आप लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कहते हैं पूरे को। तो चूंकि याद रहता नहीं इसलिए सिंपली ऐसे लिख लेना, बात खत्म करना, ठीक है। 1 मिथाइल प्रोपाइल कितनी कार्बन है, जो भी है बेंजीन है तो बेंजीन लिख लो। अब बताइए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, तो जिससे जुड़ा उसका 2 ब्रांच है तो सेकेंडरी हो गया, और जिस कार्बन जुड़ा हुआ sp2 है यहाँ पर तो क्या होगा, sp2 डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब क्या होता है एराइल। क्या होता है एराइल। बातें स्पष्ट हो गई कि अभी भी कष्ट है। तो इस 12 क्वेश्चन का आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए ताकि नोमेनक्लेचर का जितना रूल है सबका सब क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपके जीवन में बेहतर हो, आपका कैरियर बेहतर हो। इसलिए इस साल हम ऑनलाइन भी सपोर्ट आपको दे रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि टोटल ऑफलाइन ही मेरा क्लास चलता था, लेकिन बच्चों का कुछ क्लास कोई बच्चे नहीं आ सके तो डिस्टर्ब हो जाता था। और ऑर्गेनिक ऐसा चीज़ है कि अगर एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो दूसरा पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा, एक चैप्टर नहीं समझे दूसरा चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। 7 चैप्टर नहीं 10 चैप्टर का नॉलेज एक साथ रखना पड़ता है ऑर्गेनिक में। जैसे आपने 11th का नोमेनक्लेचर पढ़ा, देखो 12th का अपने आप बन रहा है, उसी स्टाइल में बन रहा है। इसलिए क्लास 11 12 का ऑर्गेनिक पूरा कंट्रोल करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इतना प्रैक्टिस करेंगे कि जब क्लास में आपसे हम मिलेंगे तो कंप्लेन का कोई मौका आप हमें नहीं देंगे, ठीक है। और बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। ओके।